मोदी सरकार भारत चीन सीमा पर तनाव और झड़प के बाद चीनी कारोबार को लगातार चोट पर चोट पहुंचा रही है। इसी बीच कोशिश है कि देश के भीतर चीनी आयात पर निर्भरता को किसी तरह कम किया जाए। इसी कड़ी में अब सरकार ने आयातित सोलर पैनल और सेल पर लगने वाले सेफगार्ड ड्यूटी को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है और कई सामानों के आयात पर टैक्स लगाए हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान चीन को ही होगा, क्योंकि भारत में सोलर पैनल और सेल का सबसे बड़ा हिस्सा चीन से ही आयात किया जाता है। इसके अलावा सरकार ने इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटिंग प्लेट्स और रॉ मटेरियल पर आयात पर ब्रेक लगा दिया है। यही नहीं, डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स और एनेनिल ऑयल पर भी आयात कर लगा दिया गया है। सरकार ने इसके पहले ऐलान किया था कि सोलर पैनल और सेल पर करीब 15% की सेफगार्ड ड्यूटी 29 जुलाई तक लगाई जाएगी। अब इसे 1 साल तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक पहले 6 महीने तक सोलर पैनल और सेल पर सेफगार्ड ड्यूटी 14.9% रहेगी। इसके बाद इसे थोड़ा घटाकर 14.5% किया जाएगा। चीन के अलावा वियतनाम और थाईलैंड से आने वाले सोलर आइटम पर भी सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह वियतनाम, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान से आने वाले डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर भी बहनें भारतीय राखी का इस्तेमाल करते हुए चीन को लगभग 4,000 करोड़ रुपए के व्यापार का घाटा पहुंचाएंगी। देश में राखी के त्योहार पर एक अनुमान के मुताबिक लगभग 6,000 करोड़ रुपए का राखियों का व्यापार होता है, जिसमें अकेले चीन की हिस्सेदारी लगभग 4,000 करोड़ की होती है। राखी पर चीन से जहां बनी हुई राखियां आती हैं, वहीं दूसरी ओर राखी बनाने का सामान जैसे फोम, कागज की पन्नी, राखी धागा, मोती, बूंदे, राखी के ऊपर लगने वाला सजावटी सामान भी चीन से आयात होता है। जून महीने में भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद हमारे देश के 20 वीर जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है। भारत सरकार चीन को लगातार आर्थिक और कारोबारी झटके दे रही है। इससे पहले सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेट के आयात पर भी बैन लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।